दिल्ली नगर निगम की विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आज चुनाव संपन्न हुए। ये चुनाव उद्योग सदन पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में करवाए गए, जिसमें श्री गोविंद अग्रवाल जी को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मेरे साथ नव निर्वाचित गोविंद अग्रवाल जी हैं, जो बिल्डिंग निर्माण समिति के अध्यक्ष अभी घोषित होकर बाहर निकले हैं। बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। कारण क्या है कि एमसीडी में जो सीधे तौर पर लगातार भ्रष्टाचार की बात हो रही है, वो लेंटर पर पैसों की बात होती है, और यह जो अपना एरिया है, यह अवैध कॉलोनियों से भरा पड़ा है। किस तरीके से आपका जो अब कार्यकाल रहेगा, वो किस तरह से चुनौतीपूर्ण रहेगा, किस तरीके से इस पर अंकुश लग पाएगा, थोड़ा सा सर। आपने शायद निर्माण समिति के जो काम है उसको गलत रूप में व्याख्या कर दी है। जो एमसीडी निर्माण कराती है सड़कों का, नालियों का, पार्कों का, कम्युनिटी सेंटर्स का, अन्य सरकारी भवनों का, उस का काम निर्माण समिति के पास है। जो व्यक्तिगत मकान बनते हैं, जो अपने लोग मकान बनाते रहने के लिए, वो काम निर्माण समिति के अंतर्गत नहीं है। उसकी देखरेख में सर कहीं ना कहीं तो नहीं, उसकी देखरेख में जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात की है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसमें जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। अभी आपने देखा है कि 3 निगम पार्षदों की भ्रष्टाचार में इस तरह की अनियमितताओं में शिकायत आई थी, तो उनको पार्टी ने बाहर किया है। अगर अन्य कोई भी निगम पार्षद या कोई भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति इस तरह की किसी भी गतिविधि में पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, हमेशा होता है। जी। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जो अब कार्यकाल रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव भी हैं, तो जो निर्माण अभी तक चल रहे थे या अब आने वाले समय में रहेंगे, तो बहुत कम समय नहीं रहा कि उसकी देखरेख के लिए? नहीं, समय कम है, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो भी समय है उसमें हम जितना अपना मैक्सिमम बेटर कर पाएंगे करेंगे। और फंड की हमारे पास दिक्कत है, आप जानते हैं केजरीवाल सरकार सारा फंड एमसीडी का रोक के बैठी है, तो वो फंड हमारा रिलीज करें, ताकि जो भी जन उपयोगी चीज़ें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, इस तरह की जो और अन्य पब्लिक सेवा की चीज़ें हैं, जो भवन हम बनाते हैं, पार्कों के डेवलपमेंट का मामला है, समुदाय भवन के मामला है। मैं जैसे कि फंड की बात आपने करी, तो फंड के बाद मैं एक बात और बताऊं कि जितने भी सरकारी एमसीडी के स्कूल हैं, इसमें एक गार्ड रूम बनाया गया। आपको शायद याद भी होगा कि सभी स्कूलों में गार्ड रूम बनाया गया, और गार्ड रूम बनाकर एक अच्छा खासा पैसा सभी स्कूलों में खर्च भी किया गया, और अभी तक किसी भी गार्ड की कोई तैनाती नहीं है। नहीं, गार्ड की तैनाती नहीं है। 1.5 साल से तो आप देख रहे हैं ना, जब स्कूल चल नहीं रहे, कोरोना चल रहा है, तो जब गार्ड को बिठा के करेंगे क्या जब स्कूल बंद है? जैसे ही स्कूल खुलेंगे, गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। रूम बनाए हैं और बच्चों के अच्छे उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से वो बनाए हैं, तो गार्ड भी उनमें तैनात किए जाएंगे जैसे ही स्कूल खुलेंगे। चलिए, ये भी एक बड़ी बात रही कि समय बहुत कम है, उसके बाद भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। और जिस तरीके से अभी अग्रवाल जी ने एक बात कही कि चाहे समय कम जरूर है, लेकिन फंड की कमी भी है, समय भी कमी है, लेकिन उसके बाद भी इस चुनौतीपूर्ण कार्यकाल को पूरी रूप से एक सफल बनाने की कोशिश करेंगे। कि चाहे इसके लिए जैसे कि अभी जीरो टॉलरेंस की बात हुई है, तो जीरो टॉलरेंस पे जैसे अभी 3 निगमों को 3 नगर निगम के जो पार्षद हैं उनको निष्कासित कर दिया गया भाजपा के सदस्य था। उसके बाद तीनों ने ही तुरंत ही शाम को ही आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग भी ले ली है। लगातार बात की जरूर जा रही है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं, लेकिन यह 4.5 साल के बाद यह बातें हैं, और 4.5 साल तक उन लोगों ने जनता को खूब लूटा भी है। और यदि यह बात अब जाकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह बात जरूर है कि अपनी छवि को सुधारने का एक प्रयास है, और आने वाले चुनाव में इस बात को दिखाने का प्रयास है कि किसी भी भ्रष्टाचार को भाजपा स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन जमीनी हकीकत पर किस तरीके से यह अमली जामा पहनेगा, यह एक देखने वाली बात रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा जो भी रुके हुए काम हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। फंड की व्यवस्था है, हमारी आर्थिक तंगी हमें है, आप जानते हैं, लेकिन हम जो भी कम से कम संसाधनों में अच्छे से अच्छा कर पाएंगे उसका पूरा प्रयास करेंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी तक हमारी बात पहुँचाएँ कि हमारा फंड जल्दी से जल्दी रिलीज करें, उसमें कोई राजनीति ना करें। और क्योंकि लोगों को बहुत सी जन सुविधाएँ जो हम देते हैं अपने निर्माण के माध्यम से, वो रुकी हुई हैं, जिसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। तो वो सरकार हमारा फंड रिलीज करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलपमेंट के काम पूर्वी दिल्ली नगर निगम में करा पाएँ। गोविंद जी, आप ही को देखा है मीटिंग्स में चिल्लाते हुए कि एक सीवर का ढक्कन तक लगाने के लिए फंड निगम के पास नहीं है, सिर्फ चूना लगाने का ही पैसा निगम के पास है। ऐसे में कैसे फंड अरेंज करेंगे? दिल्ली सरकार से तो काफ़ी समय से आप नहीं, अभी जहाँ तक सीमेंट की, चूने की, बाकी अन्य चीज़ें जो रॉ मटेरियल की बात है, वो अभी भी अरेंज किया है थोड़ा सा, और हम लगातार उस पर काम करेंगे। देखिए, पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। हम जायज़ी रूप से चिल्लाते रहे, आप जानते हैं, तो प्रयास करेंगे
मांग करेंगे, जहाँ भी हमारे साधन हैं उन्हीं से हमें निकालना है और जितना कर पाएंगे उतना जरूर करेंगे।